देखिए इस सेशन में कंप्लीट रिवीजन देखेंगे मेटलर्जी की, जो कि सम आईएमपी पॉइंट्स को आपको लिखा गया है, आप उसको एक बार जरूर से रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज मेटलर्जी? द होल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ए प्योर मेटल फ्रॉम वन ऑफ इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। किसी भी मेटल्स को प्राप्त करने की विधि को किससे? उसके ओर से, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। देखिए पूरे मेटलर्जी में ना पाउडर्ड ओर की बात की जाती है। किस ओर की? पाउडर्ड ओर की। पाउडर्ड ओर में क्या होता है? प्योर प्लस इम्प्योर होता है, दोनों होता है। पाउडर्ड ओर में प्योर और इम्प्योर की मिक्सचर होती है। तो पूरे मेटलर्जी में वी सेपरेट प्योर फ्रॉम इम्प्योर, मीन्स प्योर और इम्प्योर को मुझे अलग कर देना है बाई द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। वी सी लेटर वन बाई वन। सो one point here is what is ore? ore contains high percentage of a metal। ore में मेटल की परसेंटेज क्या होती है? हाई होती है। बट इन मिनरल सम परसेंटेज ऑफ द मेटल। सो दिस इंपोर्टेंट इज, दिस statement is important, all ores are minerals and all minerals are not ores। so remember it, ores all minerals, क्यों? क्योंकि उसमें हाई परसेंटेज ऑफ ए मेटल होता है, बट इन मिनरल सम परसेंटेज ऑफ ए मेटल। सो वी कैन differentiate the ore from minerals, means all ore are minerals and all minerals are not ores। so देखिए पूरे मेटलर्जी में it is based on 3 step। तो we discuss here first step, concentration of ore और dressing of ore। इसमें क्या होता है? जनरली जो इम्प्योरिटी होती है ना, किसके फॉर्म में होती है? कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर में इम्प्योरिटी। देखिए कभी भी एक टर्म आएगा गैंग, गैंग किससे रिलेटेड है? इम्प्योरिटी से। तो गैंग इम्प्योरिटी को इससे बाहर कर देते हैं, किससे? बाय द यूज ऑफ concentration or dressing of ore। so we can see in this method, physical method means it is based on the physical properties। so in physical method, first method is gravity separation method। in gravity separation method we must remember it is based on difference of specific gravity or density। questions asks in which properties gravity separation method is depend? it is based on difference of a specific gravity or density in gravity separation method। second point is for which ore? it is applied for hematite ore, Fe2O3। remember it, gravity separation method is used for hematite ore। and in gravity separation method gangue particles are, means gangue particles means what? impurity, are lighter than ore particles। or in gravity separation method generally this process is carried out by generally 2 methods, hydraulic washing water method या wheel fly table method। we discussed in the previous parts of metallurgy, hydraulic washing water method में क्या होता है? एक स्टॉपर लगा दिए जाते हैं। स्टॉपर में क्या हो जाता है? जो इम्प्योर रहता है वो स्टॉपर में फंस जाता है, और जो प्योर रहता है वो क्या हो जाता है? हमको मिल जाता है। सो वी मस्ट रिमेंबर इन हाइड्रोलाइक वॉशिंग वाटर मेथड is used in gravity separation method or wheel fly table method। so we move second method, electromagnetic separation method। किस ओर के लिए? नाम याद रखना है आपको, 3 ओर के लिए, जिसमें Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +4, और उसको +4 होने के चलते उसकी नेचर क्या हो जाती है? डायामैग्नेटिक। देखिए या इसको कैसेटेराइट भी बोलेंगे, 3 ओर को क्या बोलेंगे? कैसेटेराइट, SnO2 को, और टिन स्टोन भी बोलेंगे। देखिए जो द मेन इम्प्योरिटी फाउंड इन SN2 वुल्फ्रेमाइट्स मीन्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ MnWO4 प्लस FeWO4। मिक्सचर्स ऑफ MnWO4 प्लस FeWO4 is known as वुल्फ्रेमाइट्स। so remember it। and in FeWO4 oxidation state of ferrous is +2, so 3d6 configuration, and MnWO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मैग्नीज की 3d5, बोथ आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इट इज बेस्ड ऑन किस पर? वेटिंग प्रॉपर्टीज पर। सल्फाइड ओर्स आर जनरली वेटेड बाय फ्रोथ, मींस व्हिच इज क्रिएटेड बाय क्या? ऑयल। सो रिमेंबर इट, इट इज बेस्ड ऑन वेटिंग प्रॉपर्टीज, अप्लीकेबल फॉर किस ओर के लिए? इट इज अप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, इसमें पाइन ऑयल, व्हाट इज द रोल ऑफ पाइन ऑयल? इट एक्ट्स एज फ्रोथिंग एजेंट। रिमेंबर इट, सोडियम इथाइल जेंटेट, कलेक्टिंग एजेंट, फिनॉल, एमाइन और क्रिसरोल, ये क्या? फ्रोथ स्टेबलाइजर। डिप्रेसेंट NaCN और KKCN, और सल्फाइड ओर जनरली गलीना, PBS।
तो व्हाट इज द इम्प्योरिटी इन पीबीएस? द ZnH zinc sulfide acts as impurity in PBS. So one chemical reactions here shown, PBS plus ZnH की not possible reactions and PBS plus NaCN, this chemical equations is not possible. Why? Because due to low Ksp value of PBS, गलीना की Ksp वैल्यू क्या हो जाती है? कम होती है, इसलिए इसकी रिएक्शंस NaCN और ZnH के साथ पॉसिबल नहीं होती है। फिर वी डिस्कस केमिकल मेथड, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, flotations method, 3 methods used in physicals method. Now we move chemical method. So remember it, in chemical method, first method is calcination, means remember it, below its fusion temperature in the absence of air, means in the absence of air and below its fusion temperature. किस ओर के लिए? तो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड और एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड और। Next chemical method is roasting, below its fusion temperature but in the presence of air. In calcination, in the absence of air, in roasting, in the presence of air. Always remember it. But roasting किस ओर के लिए applicable है? Roasting is applicable for S, AS और SB, तीनों का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लीचिंग, लीचिंग किसके लिए? इट इज applicable for aluminum, gold and silver. In leaching process, ore are soluble and impurity are insoluble in nature or insoluble or basic. So remember it. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल रेड बॉक्साइड, रेड बॉक्साइड Al2O3 को क्या बोलेंगे? रेड बॉक्साइड। इसमें मेन इंप्योरिटी पूछे जाते हैं तो Fe2O3 क्या हो जाएगा? मेन इंप्योरिटी। और चीप इंप्योरिटी पूछा जाए आपसे तो SiO3 और TiO3। ऑलवेज रिमेंबर इट। देखिए, वी कंप्लीटेड द स्टेप फर्स्ट ऑफ द मेटलर्जी। नाउ वी विल मूव स्टेप सेकेंड ऑफ द मेटलर्जी। स्टेप सेकेंड क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल मीन्स इम्प्योर मेटल। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है इसमें? स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग किस ओर के लिए? कभी भी स्मेल्टिंग की प्रोसेस होती है तो किसके लिए? मेटल ऑक्साइड के लिए। तो याद रखेंगे यहां पर स्मेल्टिंग प्रोसेस में कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड को एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। कैसा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसी में गोल्ड एस्क्यूमेटेड एल्यूमिनोथर्मिक्स प्रोसेस और अल्मोनियम रिडक्शन। देखिए, ये किसके लिए? शॉर्ट में याद रखेंगे, थर्मिक प्रोसेस किसके लिए होता है? T फॉर M और C मीन्स मैग्नीज और क्रोमियम के लिए। इट इज अप्लीकेबल फॉर मैग्नीज एंड क्रोमियम। सो हियर पॉइंट इज मेंशन मेटल ऑक्साइड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। कब यूज करेंगे आप? जब हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल ऑक्साइड कैसे होने चाहिए? जिनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ये दोनों के मिक्सचर को B2O3 प्लस Al की मिक्सचर्स को क्या बोलेंगे? थर्माइट मिक्सचर। क्या बोलेंगे? थर्माइट मिक्सचर। ये दोनों के मिक्सचर्स को बोलेंगे B2O3 प्लस अल्मोनियम के मिक्सचर को बोलेंगे थर्माइट मिक्सचर। नेक्स्ट, पाउडर्ड या अल्मोनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें पाउडर्ड अल्मोनियम की तरह को एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे। और बेरियम ऑक्साइड BaO2 एंड मैग्नीशियम पाउडर इज यूज्ड एज इग्निशन टेम्परेचर। ये दोनों को, बेरियम ऑक्साइड BaO2 एंड मैग्नीशियम को इग्निशन टेम्परेचर पे यूज करेंगे। एंड इट इज अप्लीकेबल फॉर, ये शॉर्ट में आप याद रखेंगे, थर्माइट प्रोसेस। अल्मोनियम थर्माइट प्रोसेस इज अप्लीकेबल फॉर मैग्नीज एंड क्रोमियम। मस्ट रिमेंबर इट, मैग्नीज एंड क्रोमियम दोनों के लिए। नेक्स्ट जो केमिकल मेथड हमारा होता है सेल्फ रिडक्शन मेथड या ऑटो रिडक्शन भी उसको बोलेंगे। किसके लिए? तो कॉपर +1 में क्या होता है? कॉपर इज स्टेबल ऑन +1। फिर लीड Pb के लिए और Hg मरकरी के लिए। किस ओर के लिए? तो सल्फाइड ओर के लिए। चौथा केमिकल मेथड बाई मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड या हाइड्रोमेटलर्जी मेथड। किसके लिए? तो देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, ऑन एडिंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव metal in the aqueous salt solutions, less electropositive metal will be displaced from the solutions. For example, देखिए जब भी आप मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स को ऐड करेंगे ना, तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक्सट्रैक्शंस ऑफ कॉपर फ्रॉम मैलाचाइट। तो मैलाचाइट की जो जनरल फार्मूला होती है वो क्या होती है? CO3.COH का होल 2। तो इसमें देखिए फेरस क्या है? एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऐड किया मैंने, तो फेरस क्या मोर, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? कॉपर, तो वो बाहर चला जाएगा, मीन्स मुझे वो मिल जाएगा। और जो
मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ऐड किया तो वही क्या रह जाएगा, सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, तो वो एज ए इम्प्योरिटी के फॉर्म में कॉपर में पाया जाएगा। Fe इज यूज्ड एज इम्प्योरिटी इन कॉपर, मस्ट रिमेंबर इट। अब कैसे डिसाइड करेंगे ये मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव? देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये जितने लिथियम, के, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, फेरस, एसएन, पीबी और हाइड्रोजन को एक रिफरेंस माना गया है जिसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 कंसीडर किया गया। तो इसके जितने भी ऊपर सारे ये एटम है ना, वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। और इसके जितने भी नीचे एलिमेंट हैं मीन्स कॉपर, एजी, एचजी, एयू, पीटी और एफ, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द हाइड्रोजन। सो मस्ट रिमेंबर दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एमलगेशन। एमलगेशन प्रोसेस में से क्वेश्चंस आते हैं, किस और के लिए एप्लीकेबल है, तो ध्यान रखेंगे सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पहले तो ये क्वेश्चंस किसके लिए करेंगे, तो मेटल्स विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द हाइड्रोजन कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू देयर एक्वस साल्ट सॉल्यूशंस। जो मेटल्स हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखेंगे जो उसके नीचे वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द हाइड्रोजन, तो सॉल्यूशंस में बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन दो एक्वस सॉल्यूशन उस मेटल्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। बट alkali and alkaline earth metals cannot be extracted by passing electricity into their aqueous salt solution because hydrogen will be liberated at cathode. So metals can be extracted by passing electricity into their molten salt solution. Means जो जब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे तो वो सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से एक्वस स्टेट में नहीं प्राप्त हो सकते। क्यों? क्योंकि उस स्टेट में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो फॉर एग्जांपल यहाँ NaCl किस स्टेट में, फ्यूज स्टेट या मोल्टेन स्टेट, जब उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो Na मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। ठीक है, जो एथ कैथोड पर Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में गया, Na में, और एट एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ तो 2Cl माइनस किस में गया, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। मींस यहां देखिए मोल्टेन स्टेट में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो रहा है जनरली। सो इन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, नॉट इन एक्वस स्टेट, मस्ट रिमेंबर इट। सो अगला एग्जांपल है इसी में, एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag फ्रॉम AgNO3। देखिए तो कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, किसकी रिएक्शन हो रही है, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में गया, Ag में। एनोड पर किसकी हो रही है, 4OH माइनस किस में जा रहा है, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है इलेंगन्स डायग्राम, जो आपको इसमें रिमेंबर करना है कि इलेंगन्स डायग्राम से हम किसी भी केमिकल्स रिएक्शंस को बता सकते हैं, वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है या फिर एट इक्विलिब्रियम पर है। तो इसके लिए एक ट्रिक आपको पहले भी डिस्कस कर चुका दिया गया है और अभी भी बता दिया जा रहा है, आपको ध्यान कर रखना होगा। सबसे पहले तो आप डेल जी की वैल्यू निकालेंगे, 0 है तो इक्विलिब्रियम, डेल जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल जी निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस। तो डेल जी की वैल्यू किस पर डिपेंड रहेगी, डेल एस पर। मींस डेल एस की वैल्यू जो भी होगी जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डेल जी की वैल्यू। इफ डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल एस की वैल्यू अगर यहां पर पॉजिटिव है तो डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट उसके अपोजिट। मींस डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। सो क्वेश्चन से राइजेज हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल एस। We calculate simply the value of del Ng, means numbers of moles of product, gaseous moles minus reactant. If the value of del Ng calculated, for example the value of del Ng positive, so the value of del S is also क्या हो जाएगा, positive. So we can say that the value of del Ng equal to क्या हो जाएगा, del S। और जो भी डेल एस की वैल्यू निकाली जाएगी उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डेल जी की वैल्यू। तो सो यहां रिमेंबर रखेंगे कि डेल एन जी इक्वल टू डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव तो डेल जी की वैल्यू निगेटिव। तो ग्राफ हमारा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, हमेशा ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। डेल एस की वैल्यू निगेटिव तो डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव, हमारा ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। डेल एस की वैल्यू 0 है तो डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
तो y इक्वल टू सी के फॉर्म में हमारा ग्राफ रहेगा। यहाँ पर डेल एस की वैल्यू क्या है 0, तो डेल जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो ग्राफ हमारा y इक्वल टू सी के फॉर्म में रहेगा। एक बात हमेशा याद रखेंगे, कोक या कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे कब, एबव 710 डिग्री सेल्सियस। कब, एबव 710 डिग्री सेल्सियस। बिलो 710 डिग्री सेल्सियस कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। हमेशा आपको याद रखना है सी और सीओ को कहां रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करना है, तो एबव 710 डिग्री सेल्सियस। 710 से अगर एबव होगा तो किसको, कार्बन को, और इससे बिलो होगा तो किसको, सीओ को। और एक चीज और, लोअर मेटल कैन रिड्यूस द एबव मेटल ऑक्साइड। देखिए कर्व दिए रहेंगे, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लोअर मेटल कैन रिड्यूस द एबव मेटल ऑक्साइड बिलो द गिवन टेम्परेचर एंड रिवर्स इज आल्सो ट्रू। ध्यान रखेंगे लोअर मेटल, दो कर्व दिए रहेंगे तो हमेशा जो टेम्परेचर आपको मेंशन किया रहेगा उससे कम लोअर मेटल ऑक्साइड कैन, lower metal can reduce the above metal oxide below the given temperature and reverse is also true, means higher metal can reduce the lower metal oxide above the given temperature. So must remember it, alumina can reduce to aluminium by coke। कुक के द्वारा रिड्यूस हो सकता है कितने डिग्री पर, 2000 डिग्री सेल्सियस पर, बट दिस मेथड इज हाईली अनइकोनॉमिकल। अगला, इलियंगन्स डायग्राम में जनरली फेज चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर, एसिडिक फ्लक्स कब यूज टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटी। बेसिक इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए एसिडिक फ्लक्स का यूज करेंगे। आपको इसका एग्जांपल याद रखना होगा, B2O3, SiO2, Na2, P4O7 और P4O10। बेसिक फ्लक्स यूज टू रिमूव एसिडिक इंप्योरिटी, CaCO3, MgCO3, CaO, MgO और फेरस ऑक्साइड। स्लैग, पूरे मेटलर्जी में दो ही स्लैग है, CaSiO3 और FeSiO3। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, स्टेप नंबर 3, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। तो सबसे पहला मेथड फिजिकल मेथड, लिक्वेशन। किसके लिए, एसएन, टीन और लीड और बिस्मथ के लिए। नाम आपको याद रखने हैं। कब लिक्वेशन प्रोसेस किस फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट देन इम्प्योरिटी। देखिए ये जो आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा गया कुछ मेटल्स का, इसको भी आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल फेरस की जो जनरल मेल्टिंग पॉइंट होते हैं कितना, 1535 डिग्री सेल्सियस, मैग्नीज की 1245 डिग्री सेल्सियस, डब्ल्यू टंगस्टन की 3410 डिग्री सेल्सियस, एसएन 232 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखेंगे इसको। अगला, डिस्टिलेशन किसके लिए, जिंक, कैडमियम और Hg के लिए। कब, लो बॉइलिंग पॉइंट। किस फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिस्टिलेशन लगाएंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा। किसके लिए, जिंक, कैडमियम और Hg के लिए। अगला कॉन्सेप्ट आता है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, इम्प्योरिटी हैविंग मोर सोल्युबिलिटी इन मोल्टेन। मोल्टेन स्टेट में इम्प्योरिटी की सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। किससे, सॉलिड स्टेट से। किसके लिए, फॉर सेमीकंडक्टर के लिए, सिलिकॉन, गैलियम, इंडेनियम और जर्मेनियम। जी नाम याद रखेंगे, ये सारे जितने भी नाम लिखे गए मेटल्स के आपको नाम याद रखना है। फिर मूव करेंगे केमिकल मेथड की तरफ। तो केमिकल मेथड में सबसे पहला मेथड वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड किसके लिए होता है, वैन आर्कल्स प्रोसेस। नाम याद रखना है आपको, टाइटेनियम, जिरकोनियम और बोरोन। ये रिएक्शंस भी आपको ध्यान रखनी है। Ti+I2 एट 250 डिग्री सेल्सियस गिव TiI4 एट 1400 डिग्री सेल्सियस। सेपरेट Ti सेपरेट ब्रेक हो जाएगा इन सॉलिड स्टेट +2I2। मॉन्ट्स प्रोसेस किसके लिए, निकेल के लिए। और ये केमिकल्स रिक्वेशन भी याद रखना है, जिसमें निकेल क्या कर रहा है, एक NiCO4 के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है यहाँ पर, NiCO का होल 4, और 230 डिग्री टू 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं, तो निकेल क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है हमारा एट एलिमेंटल फॉर्म में। यहां से निकेल्स क्या हो जाएगा, हिट करेंगे तो निकेल्स ब्रेक हो जाएगा। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, किसके लिए,
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में सबसे पहला प्रोसेस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द मेटल। जब भी किसी के आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना होगा वो क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। एथ कैथोड पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन किसका, प्योर मेटल का। एट एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका, इम्प्योर मेटल का। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें, एनोडिक मड। एनोडिक मड हमेशा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द मेटल विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड। इलेक्ट्रोलाइट, देखिए कभी भी आप इलेक्ट्रोलाइट किसकी यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द मेटल विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड। फॉर एग्जांपल देखिए मुझे कॉपर की एक्सट्रैक्शंस करनी है, उसके साथ साथ Ag, Hg, Pt और Au है, तो एनोडिक मड पर क्या हो जाएगा, कॉपर क्या लेस पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, एनोडिक मड पर, ये सारे एनोडिक मड पर हो जाएंगे। कॉपर क्या उनसे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कॉपर एनोड पर हो जाएगा और कैथोड पर कॉपर हो जाएगा, एनोड पर क्या हो जाएगा, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो क्या हो जाएगा, एनोड पर। तो Ag हमारा हो जाएगा एनोड पर। ध्यान रखेंगे एनोड पर क्या ऑक्सीडेशन होती है, किसकी, इम्प्योर मेटल की। अगला केमिकल मेथड क्यूपुलेशन, नाम याद रखना है किसके लिए, सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। पोलिंग प्रोसेस किसके लिए, कॉपर एंड टिन के लिए। फिर कुछ सल्फाइड और के आपको नाम दिए गए हैं, वो आपको ध्यान रखना, एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूं। सल्फाइड और को पिराइट्स और भी बोलेंगे, आयरन पिराइट्स FeS2 और उसको फुल्स गोल्ड भी बोलेंगे। कॉपर पिराइट्स CuFeS2 और चेल्कोपिराइट भी उसको बोलेंगे। सिल्वर ग्लांस Ag2S उसको अर्जेंटाइट भी बोलेंगे। जिंक ब्लेंड ZnS, गलीना PbS। एक इसमें ध्यान रखेंगे FeS2 में जो फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, कितनी होती है, +2, और CuFeS2 में जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, फेरस की +3 और सल्फर -2 के फॉर्म में। ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। फिर ऑक्साइड और किसके लिए, हेमेटाइट के लिए। तो हेमेटाइट और में Fe2O3, मैग्नेटाइट में Fe3O4, क्यूपराइट में Cu2O, जिंक साइट में ZnO, पायरोलोसाइट में MnO2, बॉक्साइड Al2O3.2H2O, कैसेटिराइट SnO2, लिथार्ज PbO, Cu2O is also known as ruby copper, ZnO is फिलोस्पर्स ओल्ड। ध्यान रखेंगे। अगला जो यही हेमेटाइट और ऑक्साइड और का ही नाम है, इसको रिकॉल कर लीजिएगा आप लोग। फिर कार्बोनेट और में मैलाचाइट CuCO3.CuOH का होल 2, कलर क्या होती है इसकी, ग्रीन। एजुराइट 2CuCO3.CuOH का होल 2, ब्लू। लाइमस्टोन CaCO3, मैग्नेसाइट को क्या बोलेंगे, MgCO3। अब देखिए डोलामाइट MgCO3.CaCO3, सीडेराइट FeCO3, सेरुसाइट PbCO3, कैलामाइन ZnSO3। हेलाइडोर, ये चारों हेलाइडोर का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। रॉक साल्ट को NaCl, फ्लोस्पर को CF2, हॉर्न सिल्वर AgCl, क्रायोलाइट Na3AlF6। एक्सट्रैक्शंस प्रोसेस देखेंगे, Ag सिल्वर के एक्सट्रैक्शंस प्रोसेस में किससे, फ्रॉम Ag2S से। अब देखिए इसमें मार्क आर्थर्स फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस होता है, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसमें सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, सोलुबल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए जो सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो Ag2S NaCN लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो किसका, सिल्वर की एक्सट्रैक्शंस देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2NaAgCN का होल 2 कॉम्प्लेक्स बनाया। जब उसको जिंक के साथ रिडक्शन करा दिए तो फाइनली ये दोनों कॉम्प्लेक्स की नाम आपको याद रखनी है। इसके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, मैक आर्थर्स फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में सबसे पहले तो लीचिंग एजेंट क्या लेते हैं, NaCN, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है एक 2NaAgCN का होल 2, फिर जिंक के साथ रिडक्शन कराकर Na2ZnCN का होल 4। ध्यान रखेंगे यहां पर इस चीज को। फिर अगला इसमें कभी कभी पूछे जाते हैं O2 का क्या रोल रहता है। O2 इज यूज्ड टू मेक द रिएक्शन इरिवर्सिबल। मीन्स रिवर्सिबल मीन्स क्या, जो दोनों डायरेक्शन में, इरिवर्सिबल मीन्स ओनली वन डायरेक्शन में। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे जो AgNO3 और HNO3 का। फिर उसी तरह गोल्ड AO 4.9 गोल्ड इज ए प्योर गोल्ड और 24 कैरेट गोल्ड। तो इसमें भी एक्सट्रैक्शंस ऑफ
सिल्वर एंड गोल्ड वी विल यूज मैक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस। इसमें भी क्या करेंगे, NaCN को एक लीचिंग एजेंट की तरह लेंगे। देखिए सिल्वर के केस में सिल्वर का कॉम्प्लेक्स, गोल्ड के केस में गोल्ड का कॉम्प्लेक्स, और दोनों कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, सोल्यूबल होता है। तो गोल्ड के केस में क्या बना है, NaAuCN का होल 2, और जब जिंक के साथ इसकी रिडक्शन करा दिए तो Na2ZnCN का होल 4। ध्यान रखेंगे यहां पर इलेक्ट्रोलाइट की नाम AuCl3। किससे इसकी एक्सट्रैक्शन हुई गोल्ड की, फ्रॉम एरोफेरस रॉक। फिर कॉपर, कॉपर में ध्यान रखना है कॉपर पिराइट से इसकी एक्सट्रैक्शन होती है। माटे, माटे में किसका मिक्सचर होता है, Cu2S और FeS, दोनों की मिक्सचर को क्या बोलेंगे, कॉपर माटे। स्लैग क्या यूज करेंगे, तो FeSiO3 और CaSiO3। देखिए ब्लिस्टर कॉपर जो ऑब्टेंट होता है ना, उसमें 98% कॉपर होता है और 2% इम्प्योरिटी। प्योर कॉपर कैसे प्राप्त होगा, by the electrolytic refining of blister copper we get 99.99% copper। remember it, refining method जो हम की देख चुके हैं, रिफाइनिंग कैसे करेंगे कॉपर की। कॉपर की रिफाइनिंग के लिए कॉपर एंड टिन को जो रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या देखा था, रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। हाँ, इसको इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कर देंगे तो प्योर कॉपर हो जाएगा। और प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, कॉपर एंड टिन के लिए पोलिंग प्रोसेस, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे CuSO4 प्लस H2SO4। फिर मूव करेंगे अल्युमिनियम, थर्ड मोस्ट एबंडेंट मेटल आफ्टर सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। एल्युमिनियम थर्ड मोस्ट एबंडेंट मेटल है, किसके बाद, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बाद किसकी नंबर आती है, एल्युमिनियम की। बेयर्स प्रोसेस मींस बेयर्स प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर रेड बॉक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हॉल्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस में भी इट इज एप्लीकेबल फॉर रेड बॉक्साइड, बट इन हॉल्स प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज लीचिंग एजेंट। सरपैक्स प्रोसेस व्हाइट बॉक्साइड के लिए, किसके लिए, व्हाइट बॉक्साइड के लिए। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना में क्या हो जाता है, जो कैथोड पर रिएक्शंस होती है Al+3 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में गया, एल्युमिनियम में। एनोड पर 2F- किस में गया, F2+2 इलेक्ट्रॉन में। इसके बाद इसमें देखिए जनरली जो मिक्सचर होती है ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, Al2O3 प्लस CaF2 प्लस Na3AlF6। देखिए तीनों की मिक्सचर को जो रेशियो होता है 2:2:4, और तीनों की जनरली मिक्सचर को एक मेल्टिंग पॉइंट दिया गया कितना, 900 डिग्री सेल्सियस। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना वी मस्ट रिमेंबर द रेशियो 2:2:4 एंड एट कैथोड रिएक्शंस एंड एनोड रिएक्शंस। फिर 6 कॉन्सेप्ट इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। हुप्स प्रोसेस, हुप्स में किसकी सेल यूज करते हैं, हुप सेल इम्प्योर एल्यूमिनियम को एनोड पर रखते हैं, तो एनोड पर Al डिसोसिएट होगा किस में, Al+3 इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड पर क्या हो जाएगा, Al+3 इलेक्ट्रॉन गेन कर किस में गया, 99.9% कॉपर। इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करेंगे, Na3AlF6 एंड CaF2, दोनों इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे किस में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाय हुप्स प्रोसेस। फिर टाइटेनियम, टाइटेनियम में क्या होता है, किससे एक्सट्रैक्शन होगी, रूटाइल से। इस प्रोसेस को नाम बोलेंगे क्रॉल्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, क्रॉल्स प्रोसेस। वैनेडियम, वैनेडियम में किसकी, V2S5 से, इसको नाम क्या, पेट्रोनाइट। क्रोमियम, क्रोमियम में ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखना, ऑरेंज से येलो जा रहा है किसमें, बेसिक मीडियम में, येलो से ऑरेंज जा रहा है एसिडिक मीडियम में, और इन एसिडिक मीडियम में ऑरेंज से ग्रीन जा रहा है कौन सा, Cr2O7 से 2Cr+3। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, ग्लोबल साल्ट की फॉर्मूला Na2SO4.10H2O फ्रॉम, इसकी एक्सट्रैक्शंस किसके होती है, FeCr2O4 से। मैग्नीज, हॉस्मेनाइट से एक्सट्रैक्शंस, हॉस्मेनाइट का क्या होता है, Mn3O4। फिर जिंक, किससे, जिंक ब्लेंड से, ZnS से। मरकरी, साइनाबार से, HgS से। मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नेसाइट से, MgCO3 से। इप्सम साल्ट की फॉर्मूला आपको याद रखना है, MgSO4.7H2O। एंड सी वाटर के फॉर्म में जब रहता है, दोनों से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं मैग्नीशियम को, MgCl2, इसमें इलेक्ट्रोलाइट NaCl। तो देखिए MgCl2 की जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होती है 1200 डिग्री सेल्सियस, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट MgCl2 प्लस NaCl मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 804 डिग्री सेल्सियस। जो कैथोड पर रिएक्शन होगी Mg+2 इलेक्ट्रॉन गेन कर Mg में, एनोड पर जो रिएक्शन होगी 2Cl- इसमें क्या, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन।
कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या यूज करेंगे, KCl। Pb इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए लास्ट में जो Pb प्राप्त होगा ना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, ध्यान रखिएगा, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वी गेट 99.99% Pb। और यहाँ पर जो एक कॉम्प्लेक्स बना था Na2ZnCn का होल 4, इसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 CuSO4 के साथ रिएक्शन किया तो कॉम्प्लेक्स क्या बना, Na2CuCn का होल 4। यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट D2sp2 DsP2। और यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जनरली जो हाइब्रिडाइजेशन होती है किसके बराबर हो जाती है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स के बराबर। तो यहाँ लिगेंड कितने, 4, तो टोटल मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। और यहाँ पर DsP2 हो जाता है, तो यहाँ पर कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 है, इसीलिए यहाँ पर DsP2 पॉसिबल होता है, ध्यान रखना है आपको। और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे PbSiF6 प्लस H2SiF6। फिर टीन में क्या, लेविगेशन मेथड से वी गेट प्योर टीन। फिर से वही मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर आप रिकॉल करेंगे एक बार। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता आयरन में फ्रॉम हेमेटाइट और से CaSiO3 स्लैग होता। देखिए फेरस जब पीक फॉर्म में रहेगा तो 93% आयरन होता है उसमें, कार्बन 5% एंड अनदर 2%। विदाउट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ध्यान रखेंगे फेरस की परसेंटेज 99.99% होती है। देखिए जब स्मेल्टिंग कराएंगे ना ब्लास्ट फर्नेस में, तो उसका आपको एक डायग्राम दिया होगा NCERT में, तो उस डायग्राम से आपको ये बस 4 जो टेम्परेचर दिए गए ना आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कंबसन जोन 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस, रिडक्शन जोन 300 से 700 डिग्री सेल्सियस, स्लैग फॉर्मेशन जोन 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस, फिर फ्यूजन और मेल्टिंग जोन 1200 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस। लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है इसमें स्टील, किसका एलवा, स्टील आयरन प्लस कार्बन का। तो ध्यान रखेंगे जब 0.1 टू 0.3 है तो उसको क्या बोलेंगे, मिल्ड स्टील। 0.3 से 0.6 के बीच में उसकी परसेंटेज या रेशियो है तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बन स्टील। 0.6 से 0.8 के बीच में तो हाई कार्बन स्टील, और 0.8 से 1.4 है तो क्या बनेगा, क्रूड स्टील। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, हीट ट्रीटमेंट में जनरली 3 प्रोसेस यूज करते हैं, कौन कौन से, एनीलिंग। देखिए एनीलिंग प्रोसेस टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, जब जैसे ही जितना ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगा उतना सॉफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्टील क्या होने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। वी कैन से दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी ऑफ द स्टील। मींस व्हाइट कास्ट आयरन को आप एनीलिंग कर देंगे तो किस में जाएगा, मैलेबल कास्ट में। सेकेंड प्रोसेस होता है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग में क्या करते हैं, जो जनरली स्टील हार्ड या कॉम्प्रेसिव होता ना उसको क्वेंच कर देते हैं। और टेम्परिंग में क्या होता है, क्वेंच स्टील को हीट कर देते बिलो इट्स रेडनेस। ठीक है, सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ स्टील में 2 प्रोसेस होता है, एक नाइट्राइडिंग का आपको याद रखना है Fe3n बनता, और केस हार्डनिंग में सीमेंटाइट का Fe3C, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और लास्ट में जो हमारा होता, देखिए ये एक प्रोसेस बच गया था बाय हॉल्ट-हेलर्ट अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, अल्युमिनियम के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको, एट कैथोड पर एल्युमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन गेन कर किस में गया, एल्युमिनियम में, और एनोड पर जो रिएक्शन होता है AlO3 डिसोसिएट हो जाता है 2Al2O3 + 3O2, टोटल चार्ज आप बैलेंस करेंगे तो कितना जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें इम्प्योर एल्युमिनियम इज कोटेड एज एनोड सेल, जनरली जो इसमें हॉल हेलट में यूज किया जाता है ना Al2O3, याद रखेंगे Al2O3 जो ब्रेक होता है Al+3 प्लस AlO3 माइनस में। देखिए यहाँ पर एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में लास्ट में जब रिफाइनिंग प्रोसेस हम देख रहे थे तो यहाँ पर देखिए एक प्यूरिफिकेशन में निकेल कहाँ, यहाँ जो निकेल का कॉम्प्लेक्स बना है ना, अब यहाँ पर जब 230 से 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे ना तो ये हमारा निकेल ब्रेक हो जाएगा, NiCO4 से लास्ट में क्या मिल जाएगा, निकेल। सो रिमेंबर इट। सो हमारा ये मेटालर्जी का कंप्लीट रिवीजन एक वीडियो में कंप्लीट हुआ, और कभी भी आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर से रिकॉल करेंगे। थैंक्स।